पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के चेयरमैन और कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर फरकत आलमगीर से मिलने शादमान लाहौर में उनकी वालदा के घर पहुंचे। खुद बाहर आकर इस्तकबाल किया। डॉक्टर इब्ने डॉक्टर हैं, पढ़े तो बाहर, तालीम भी बाहर हासिल की, प्रैक्टिस भी बाहर की। पाकिस्तान कैसे आ गए? मेरी पाकिस्तान आने की मेजर वजह मेरे वालिदैन, मेरी फैमिली तो सारी बाहर है। मैं सिर्फ अपनी पहले वालिद थे, वो प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन थे, जैसे आपने बताया किंग एडवर्ड में थे, प्रोफेसर आलमगीर साहब, और वो वेस्ट मेडिकल वार्ड के हेड थे, और उनके सारे आजकल शागिर्द अब न्यू हॉस्पिटल जनरल ज़ियाउल हक के फिजिशियन भी थे, उनके फिजिशियन थे पर्सनल। उन्होंने मुझे कहा था कि पाकिस्तान के साथ कि आपने ये हमेशा इधर आते जाते रहना है। फिर मेरे वालिद का जब इंतकाल हुआ तो मैंने उनसे वादा किया था कि जब तक मैं हूँ तो मेरी वालदा के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मैं फिर शुरू में तो मैं 2 हफ्ते इधर 2 हफ्ते उधर करता रहा। मुझे इंग्लैंड में जहाँ मैं काम करता था उन्होंने खुली छुट्टी दी हुई थी। कहाँ कहाँ तालीम हासिल की और कौन कौन से एजाज़ात मिले? मैंने जी स्कूलिंग सारी मुल्तान से शुरू की। मेरे वालिद वहाँ प्रोफेसर थे, लासाल हाई स्कूल। फिर यहाँ पर सेंट एंथनीज़ हाई स्कूल में एजुकेशन की लाहौर में। फिर एचएसएन कॉलेज गया, वहाँ पर मैंने वहाँ का फिर मैं बेस्ट लिविंग कैडेट था, मुझे कर्नल आबिद हुसैन गोल्ड मेडल मिला वहाँ। फिर मैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से मैंने मेडिसिन की। फिर थोड़ी ट्रेनिंग के लिए अमेरिका गया, लेकिन अमेरिका बहुत टाइम डिफरेंस था। जब मैं जागता था मेरे वालिदैन सो रहे होते थे, मुझे वो फिर पसंद नहीं आया, छोड़ के फिर मैं वापस आ गया। फिर यहाँ लाहौर में प्रोफेसर ज़ुबैर, डॉक्टर शहरियार, इनके साथ ट्रेनिंग की। और फिर मुझे प्रोफेसर जवाद साहब जो हैं कार्डियक सर्जन, उन्होंने मुझे ये वो कहते थे यहाँ क्या तुम बैठे हुए हो, कंसल्टॉइड बन गए हो, जाके बाहर की ट्रेनिंग करो। इंग्लैंड में आपने कौन कौन से जॉब की और किस तरह से आपको वहाँ एजाज़ मिला सबसे बड़ा? एक बहुत मशहूर हॉस्पिटल है रॉयल लंदन हॉस्पिटल और लंदन चेस्ट हॉस्पिटल। ये कार्डियक उस ज़माने में ये वो थे जहाँ पायनियर्स जिन्होंने शुरू किए थे सारे। मैंने उनके साथ ट्रेनिंग ली और उसके बाद मैं खुद कंसल्टेंट बना। नॉर्थ में कासल हिल हॉस्पिटल है ईस्ट यॉर्कशायर में, फिर मुझे उसका डायरेक्टर बना दिया गया। वहाँ मैंने फिर एक ये हार्ट अटैक की एंजियोप्लास्टी का पूरा सिस्टम शुरू किया। ये आप सबसे पहले थे? ये मैंने वहाँ अपने एरिया में मैंने शुरू करवाया था। अच्छा। लेकिन जो मेरी पहली थी पूरे यूरोप में, वो एक मैंने माइट्रल क्लिप किया था, जिसको कहते हैं कि हार्ट की सर्जरी के बगैर हम क्लिप लगा देते हैं, एक वाल्व लीक करता है। जिसमें मुसीबत ये होती थी कि वो जो लोग जिनके ऑपरेशन भी होते थे वो 50% ऑपरेशन में ही बेचारे फौत हो जाते थे, और फिर उसके बाद उसकी मोर्टेलिटी। फिर हमने ये सोचा कि एक नई चीज़ देखी कि हम एक क्लिप कर दें उस वाल्व को बगैर सर्जरी के। वो मैंने पहला यूरोप में किया था। फिर उसके बाद फिर मैंने पूरी दुनिया में लोगों को, ऑस्ट्रेलिया से लेके आयरलैंड, सारा यूरोप, फार ईस्ट, मिडल ईस्ट, सारा मैंने सिखाया काफ़ी लोगों को। चूँकि हम 1-2 लोग थे दुनिया में जो वो यूरोप में जो करते थे। तो उस पे फिर मुझे क्वीन की तरफ से मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एक ऑनर है, जो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी तो कार्डियोलॉजिस्ट पहला ही था जिसको मिला हुआ, और वो मिला। फिर मैं इधर आया, यहाँ मैंने पाकिस्तान में आके सारे पाकिस्तान में प्रोसीजर्स किए, लोगों को सिखाया। तो मुझे फिर यहाँ स्टार पाकिस्तान मिला था। और अभी रिसेंटली मुझे यूके में उन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है, जो हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी यूके की उन्होंने भी दिया था। आप जद्दा में पहले कार्डियक सेंटर के चेयरमैन भी रहे। उस ज़माने में शाही ख़ानदान से भी आपकी मुलाकातें हुई, वो कैसी रहीं? मेरी मुलाकात हुई वहाँ, रॉयल हाइनेस हैं बंदर कनावी जो हमारे चीफ एग्जेक्टिव भी थे, उन्होंने मुझे कहा कि आ जाएं, आकर आप चलाएं। मैंने कहा जी मेरा इंग्लैंड में जॉब है, मैं छोड़ूंगा। तो उन्होंने कहा आप 5 दिन इधर आ जाएं, 2 दिन उधर काम करें। और वालदा के लिए आपने क्या शर्त रखी? उनसे एक ही शर्त लगाई थी। मैंने कहा देखें मेरी माँ है, मैं उसको यहाँ लेके आऊँगा, वो मेरे साथ रहेंगी। मुझे घर चाहिए जिसके बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे हो, वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती। और मैंने कहा जी मेरी वालदा का कामा बना दें और उनका इलाज यहाँ फ्री होगा तो मैं आ जाऊँगा। मैंने उनको कहा था कि जी जब वो जाएंगी तो मेरे लिए वो उनके साथ हमें ज़रा सिक्योरिटी दें कि मैं अपनी माँ को खाना काबा में ले जाऊँ। उन्होंने वो फिर अरेंज कर दिया, खोल भी दिया खाना काबा, फिर हम अंदर भी गए। शाह अब्दुल्ला से मुलाकातें कैसी रहीं? कैसे बादशाह थे?
कैसे शख्स थे? जी, मेरा उनके ज़्यादा बेटा था जो प्रिंस मतलब उनसे होती थी, चूँकि वो नेशनल गार्ड के मिनिस्टर भी थे और एक्चुअली डिफैक्टो वही काम करते थे। और शाह साहब अब्दुल्ला से भी जो हमारी मुलाकात हुई जब उनकी वाइफ दाखिल हुई थी हाँ हमारे अंडर, जिनका फिर वाल्व का रिप्लेसमेंट मैंने अपनी एक टीम के साथ किया था। बरतानिया में तनख्वाह और मराहत कितनी थी? माहाना 10-15 हज़ार पाउंड मिलते थे। उसके अलावा प्राइवेट प्रैक्टिस होती थी जो मेरी बहुत काफ़ी ज़्यादा थी वहाँ, तो अबाउट $250,000 थी पर ईयर पाउंड्स में। वालदा से मिले। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी तबीयत है जी? आपको बताया था ना, आज बताया था ना, मेरी माँ है जी, अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। दुआएं हैं जिनकी वजह से। फैमिली से मिलने आए। आप भी डॉक्टर, ये भी डॉक्टर, तो कैसी ज़िंदगी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू में जब बच्चे छोटे थे तो मुझे बैक सीट लेनी पड़ी कुछ अरसा, और उसके बाद जब ये इन्होंने अपनी डिग्रीज़ कंप्लीट कर ली फिर मैंने अपनी स्टार्ट की और फिर मैंने रॉयल कॉलेज की मेंबरशिप की, जनरल प्रैक्टिस की। डॉक्टर साहब बताइए, बच्चे आपके क्या क्या कर रहे हैं, तो क्या क्या पढ़ा उन्होंने? मेरे 4 बच्चे हैं जी माशाल्लाह, और 2 बेटे हैं 2 बेटियां हैं। मेरी बेटी जो है वो शिकागो में अभी कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, डॉक्टर है। उससे छोटा बेटा वो जनरल प्रैक्टिस में है, जीपी है, वो भी डॉक्टर है, वो भी इंग्लैंड में है। तीसरा बेटा मेरा डॉक्टर है, लेकिन उसने डॉक्टरी छोड़ के अब बिज़नेस में चला गया और वो माशाल्लाह यूके में स्मार्ट सिटीज़ बना रहा है और बहुत कामयाब है। और सबसे छोटी बेटी मेरी राना, वो अभी मैनचेस्टर में कार्डियोलॉजी की ट्रेनिंग कर रही है और इंशाल्लाह अगले साल वो कंसल्टेंट बन जाएगी। शादी हुआ कितना अरसा हो गया आप लोगों की? हमारी शादी 20 जून 1980 को मेरे नाना के घर में हुई थी, खान अब्दुल कयूम खान। तो आप खान अब्दुल कयूम खान की नवासी हैं? जी जी जी, 2 ही बेटियां उनकी, तो मैं बड़ी बेटी की बेटी हूँ जी। ये मेरे ससुर और मेरे नाना की बहुत दोस्ती थी, उन्होंने ये रिश्ता किया था। डॉक्टर साहब की सबसे बड़ी खूबी क्या है? ये लोगों की मदद बहुत करते हैं, कोई ना नहीं करते किसी को। आप बताएं कि इनकी खामी क्या है? ये लेट होने की आदत, एब्सोल्युटली भूल जाना क्या हो रहा है। कोई रिस्पॉन्स, सारा कोई घर जो खरीदना है वो मैंने जाके खरीदना है, अच्छा खरीद लिया फिर आके देख लेते हैं। ये कहेंगे मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन बिल्कुल कोई इनपुट नहीं। सारी जिम्मेदारियां आपने बांटी? जी। पैसे तो आपको देते हैं ना? हाँ, पैसे का इनको कुछ पता नहीं, जो जेब में वही है। अच्छा जी, लेकिन वो उसके वो डबल एज स्वॉर्ड है, क्योंकि फिर मैं कोई चीज़ खरीदती नहीं, मुझे पता होता खत्म हो जाएगी। लड़ाई किन बातों पर होती है आपसे? लड़ाई इनकी तरफ से होती है, मैं सब्र शुक्र से बर्दाश्त कर लेती हूँ। पाकिस्तान क्यों आए हैं वो कहते हैं मेरी अम्मी है उसके पास, मैं फिर कहती हूँ इससे बड़ा रीज़न तो नहीं हो सकता, तो फिर मेरे पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं रहती। तो बस इनकी हर बुराई का बड़ा अच्छा रीज़न है। इनसे पूछे ना, इनका मिजाज अब तो ज़रा धीमा हो गया है, पहले। अच्छा, पहले बड़े सख्त मिजाज थे? बड़े। अच्छा, कॉलेज में पूछे ना, हर लड़ाई मार कुटाई में एक ये होते थे कि इनके बड़े भाई, पता भी नहीं होता था किस बात पर लड़ाई हो रही, बट दे वुड जॉइन इन। तो बाद में भी, शादी के बाद भी ऐसे ही रहे? आहिस्ता आहिस्ता सुधर गए। जब इनका रिश्ता आया तो जो केई में मेरी फ्रेंड थी, कहती तुम उनके तुम्हारे बेटे से हाँ हो गई है, सोच लो। बहुत लविंग है, केयरिंग है, और हमेशा से इज़ लाइक अ फादर फिगर। और जब मेरी अम्मी बीमार थी तो इंग्लैंड इनके पास गई थी, लास्ट कीमो उनकी उधर हुई थी, तो इन्होंने बड़ी खिदमत की थी, दोनों भाइयों ने मिलकर। जी, भाई तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ध्यान रखने वाले हैं और हेल्प मतलब हर तरह से। जो मेरे हस्बैंड का बाईपास हुआ था क्रॉमवेल में, तो मैं इनके पास जाके ठहरी थी, तो बहुत उन्होंने मुझे मतलब लुक आफ्टर किया था और सारा अरेंज किया था वहाँ से। पेमेंट तो हमने खुद ही की थी, लेकिन मतलब बाकी सारा कुछ वो किया था। और मेरा बेटा डॉक्टर है, उसकी भी बहुत हेल्प करते रहते हैं, वो भी वहाँ यूके में ही है। बचपन में ये था कि जब ये इसको मारता था ना, असद को, फिर मैं इसको मारती थी क्योंकि मेरी इससे बहुत दोस्ती है। बिल्कुल मेरे भाई हैं, और जितने भी अच्छे कोई भाई हो सकते हैं, और ये कि मेरे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, फॉर दैट मैटर सारे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। मैंने FCPS की हुई है मेडिसिन में, तो मैं अब पिछले 1.5 साल से पाकिस्तान हूँ, उससे पहले मैं सऊदी अरेबिया था, तो उधर भी हम इकट्ठे थे 2 साल के लिए।
تو الحمدللہ آلویز ہیلپفل. مطلب بچپن میں تو یہ تھا کہ ہمارے آپس میں میچز ہوتے تھے, کرکٹ بھی کھیلتے تھے, کیرم پہ بھی کھیلتے تھے. عموماً میں جیت جاتا تھا, لیکن یہ کہ وی ہیڈ اے ویری گڈ ٹائم. الحمدللہ آلویز ہیلپفل. چچا تو ہیں ہی ہمارے, لیکن میرے مینٹور بھی رہے ہیں بے تحاشا زندگی میں. ڈفرینٹ پوائنٹس پہ انہوں نے مجھے سمجھایا بھی, گائیڈ بھی کیا کہ کیسے مشکل میں چیلنجز ایکسیپٹ کرنا ہے, کیسے آگے نکلنا ہے, اور کیسے محنت کرنی ہے. والدین کے اپنے بہت زیادہ خیال کرنا مجھے اپنے دادا کا بھی یاد ہے, اور دادی کے بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. اور چچا کو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بھی وہ کامیابیاں دی ہیں جو میرے دادا کو بھی.